नाम बताइए। अंजलि। आप कहाँ से आए हैं? नन्हेपा। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली उत्तराखंड से हैं आप। दिल्ली में जॉब या पढ़ाई के सिलसिले में आए होंगे? नहीं है, रहते ही इधर ही, जन्म हमारा दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली से ही है, ठीक है। दिल्ली से ही हूँ, इसीलिए ठीक है, दिल्ली ठीक बोला था। है। तो आपकी समस्या क्या थी? मेरी समस्या जिन का था। जी। ठीक है, बहुत लोगों को दिखाया भी था मैंने। जिन मतलब थोड़ा दर्शकों को समझा दे कि मतलब गंदी शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ भी होती है उसमें कुछ, लेकिन गंदी ज़्यादा होती है, वेटेज होता है गंदी शक्तियों का, और वो आपके साथ में गलत चीज़ें करवाते हैं, करते हैं, इस तरह से होता है, और परेशान कर देते हैं, बॉडी ख़राब कर देते हैं, और मानसिक और शारीरिक रूप से आपको पूरी तरह से वो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो ये दर्शकों को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर जिन थे एक या ज़्यादा ही होंगे? ज़्यादा तो नहीं थे। अच्छा, 2 ही थे, एक अच्छा जिन था, एक बुरा जिन था। ठीक है। ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि एक अच्छा था और एक बुरा था? जब दूसरी जगह भी दिखाया तो उन्हीं ने भी बताया था जी मुझे कि एक अच्छा जिन है, जी, एक बुरा जिन है। जी। ठीक है, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत जगह दिखाया, सबने ये चीज़ बताई थी, पर इसका कोई इलाज कर नहीं पाया। जिसमें कहाँ आपने दिखाया? आपने बताया कहीं बहुत जगह दिखाया, ये काली माता के मंदिर में कलकत्ता में। कलकत्ता में? जी। कलकत्ता में तो 3-4 लोगों को दिखाया। हाँ, कलकत्ता में काफ़ी जो इस तरह से झाड़ फूक या जो भी इस तरह से इलाज होता है। तो वहाँ पे जैसे वो मंदिर बोला गया, मंदिर गए, हमें बोला गया कि इधर अजमेर शरीफ जाने के लिए, हम वहाँ भी गए, हमें दूसरी जगह दिखाने के लिए बोला, हमने वहाँ भी दिखाया। कितना खर्चा हुआ, जैसे अंदाजे से बताइए? जैसे आप मान लीजिए कलकत्ता में 1,00,000-1,50,000 आपने अलग अलग जगह खर्चा किया, किसी ने 21,000 50,000 इस तरह से मांगे होंगे, लगभग 1-1.5 लाख रुपए केवल आपका यात्रा व्यय और चिकित्सा व्यय उसको बोल सकते हैं कि समाधान के लिए। ठीक है, तो आपको कहीं भी समाधान नहीं मिला? फिर आप इस दरबार में आए, माँ शारदा के दिव्य दरबार में आप आए। तो यहाँ की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? एक्चुअली जानकारी इससे हुई क्योंकि हमने उनके जहाँ पे मैया रहती थी उसके ऊपर वाला फ्लोर खरीदा था। अच्छा। तो हम ऊपर आए थे, नए शिफ्ट हुए थे, तो नीचे पता चला दरबार लगता है, तो सबने बोला कि एक बार दिखा लो, काफ़ी लोगों की समस्या हल हुए हैं, तो शायद इसका भी हो जाए। तो हमने सोचा फिर एक बार दिखा लिया जाए, तो दिखाया। तो उसके बाद बहुत बार तबीयत खराब हुई, तो मैया अपने घर से ज़रूर जल्दी उठ के भी आधी रात में मेरे घर पे आई है ऊपर। तो जब आपको शुरू में पता लगा होगा कि दरबार नीचे लगता है, तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट फीलिंग आपकी रही कि अरे ये तो डोंग धतूरा होते हैं, कुछ मतलब फर्स्ट फीलिंग? इतने लोगों से धोखा खाने के बाद तो किसी पे ट्रस्ट कोई भी बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली ऐसे होता है कि हाँ, जब धोखा खा चुके होते हैं उसको कहते हैं कि दूध का जला हुआ भी छाछ को फूफू के पीता है। तो जब आपने पता लगा हो तो आपको ज़्यादा विश्वास नहीं होगा फर्स्ट टाइम? नहीं जी, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आप फिर दरबार में आए? दरबार में आए, उनको दिखाया, मैया ने बोला कि जो सबने बताया वैसा ही था। ठीक है, एक अच्छा जिन था, एक बुरा जिन था, पर पहले जिसे दिखाया था उसने अच्छा जिन तो निकाल दिया, तो बुरा जिन वो नहीं छोड़ दिया। जी, ठीक है। उन्होंने जैसे बोला मैंने सब किया, उसके बावजूद भी नहीं निकाल पाया। ठीक है, फिर मैया ने बोला कि अब देखो वो अच्छा जिन तो निकल गया, बुरा अब जो है मैं देख लेती हूँ। तो मैया ने जैसे भी किया, इतना भी किया, ज़्यादा समय भी नहीं लिया मैया ने। जी, कितना समय बताया आपको? मैं आपको लगभग 5 हाजिरी के बाद महीना। 5 हाजिरी मतलब 5 शनिवार, मतलब एक महीना और 1 हफ्ता। हाँ, है ना? हवन किया और 5 शनिवार, उसके बाद यही लगभग समझ लो 1-1.5 महीने के अंदर। अच्छा, मतलब आपको बता दूं मैं कि मुझे भी काफ़ी जानकारी इस चीज़ में, तो लोगों के 1-1.5 साल से ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए। लेकिन आप बता रहे कि 5 शनिवार यानी कि 1 महीना 1 हफ्ते में आपका लाभ मिलना शुरू हो गया, या पूरी तरह पूर्णतः खत्म हो गया? नहीं, मैं 1-1.5 महीने के अंदर मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गए आप। तो ये तो बहुत बड़ा ही चमत्कार है, क्योंकि इतने दिनों में होना असंभव है, एक तरह से असंभव है। इतनी जगह से हमने ट्राई कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, अगर नहीं हुआ है तो मैया का आशीर्वाद है कि इतनी जल्दी से जल्दी। अब बात करते हैं व्यय की, यानी कि एक्सपेंसेस की। आपने बताया कि यहाँ आने से पहले आपका लगभग 1.5 लाख के आसपास या 1.5 लाख से ज़्यादा उधर आने जाने का सब चीज़ के आसपास करने पे हो गया। तो आप मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए कि आप जब इस दरबार से जुड़े तो आपको कितना खर्चा लगा? हाँ, बताइए खुल के। वो 5 शनिवार 500 रुपये लगते थे। जी, ठीक है। फिर उसके बाद एक हवन था। जी, तो 5 और फिर एक बार हमें गढ़गंगा जाने के लिए बोला था, स्नान करने के लिए। वहाँ गए थे, उसका क्या ही खर्चा, जो भी है खर्चा। तो एक मोटा कितना 5,000 10,000 आया होगा? हाँ, 10-15 पकड़ लो। ठीक है, तो 15 हम पकड़ ले, मैक्सिमम पकड़ते हैं। हम दर्शकों को भी नहीं बताना चाहेंगे कि कम से कम में हुआ।
तो मैक्सिमम 15,000 आपका खर्चा हुआ है, कंपेरेटिवली 10% भी नहीं है मित्रों, 1.5 लाख के। 1.5 लाख के। तो आप समझ सकते हैं उसमें से अगर हम गंगा यात्रा या दूसरी चीज़ भी हटा दें अगर, तो शायद 7-8 हज़ार में हुआ होगा। उसमें हवन भी शामिल है, काफ़ी लोगों की समस्याओं में बिना हवन के भी काम होता है। तो दर्शकों, आप जानकारी आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप डिटेल में इस चीज़ को समझ सकें। हम बाकी मित्रों से जिनसे हम पूछते हैं या भक्तों से पूछते हैं उनसे नंबर भी लेते हैं, उनका मोबाइल नंबर, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें। लेकिन चूँकि महिला हैं, हम इनसे उनका नंबर नहीं लेंगे क्योंकि कई लोग मिसयूज़ करते हैं। तो जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही लोग जो बीमारियों से इस तरह से है ना ग्रसित हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि भैया जहाँ भी हो ढूंढ ढांड के आ जाइए शारदा मैया के पास। जी हाँ, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब के लिंक में और आपको नीचे टिकर चल रहा है इसमें भी मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि आपने काफ़ी जानकारी दी है। और कोई चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं बताना चाहेंगे? कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी हो एक बार भरोसा करके आप आ सकते हैं।